कृता जेन वयन जे करेंति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काहे भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व जिन वाणी का सार, जीव तत्व का प्रकरण सुनाया जा रहा। जीव में देवताओं का अधिकार। कई बार आप लोग कथानकों में पढ़ते हैं, किसी जगह संत रुके, रात को एकदम उनका फट्टा हिलने लग पड़ा और उनकी नींद खुल गई। जब संत उठ के बैठे, कहते कौन? तो कहते तुम जहां कैसे आए हो, ये तो घर मेरा है। तो संत कहते मैंने कौन सा सदा रहना है, रात रुकना है, सुबह चले जाना है, कि उठा के ले जाऊंगा मैं। जब संत ऐसे बोले तो उसको भी कुछ लगा। कहते तुम कौन हो? कहते मैं देवता हूं। जहां कैसे रहते हो? कहते अपने घर का रास्ता भूल गया, अपने घर का रास्ता भूल गया। कहते अच्छा मैं बताता हूं तेरे को रास्ता। इसके दोनों अर्थ निकलते हैं, मैं बताता हूं तेरे को। एक तो तेरे को रास्ता बता दूंगा और दूसरा तेरे को तेरी खाट खड़ी करूंगा। तो कहने लगा आपको कैसे पता? अब संत जे देव अधिकार सुनाने लगे। भवनपति, वाण व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, शास्त्रों में सारी पहचान, किस जाति के देवताओं की क्या पहचान होती है और कौन किस दिशा में रहते हैं। अब जिस समय सुनाते हैं, अब जैसे ना किसी के शरीर में चोटें लगी हो ना, तो मालिश करने वाला अब ऐसे तो दिखता नहीं है, अब वो हाथ लगाता है शरीर के ऊपर दबाते हुए, और जहां दबने से दर्द हो तो उसका मतलब क्या होता है? जहां चोट लगी जब कराता है और वहीं पर तेल की मालिश ठीक कर देगा।
अब जब जब सुनाते सुनाते उसका अपना अधिकार आया, एकदम बोल उठा, हाँ हाँ यही मेरा घर है, इसका बताओ। अब उसका वर्णन करने लगे। कहते जे इस दिशा में है, आप इस दिशा की ओर जाओ, वहां पर आपका घर, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे। और जब पता चलता है तो लेने भी आ जाते हैं और वो वहां चला भी जाता। तो ये कैसे पता चला? जैसे मनुष्य देवी तो रास्ता भूल जाते हैं, ऐसे देवता भी रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूलना दो प्रकार का होता है, जानते हैं? एक तो जो जमीन वाला रास्ता और एक आत्मा वाला रास्ता। एक धर्म का रास्ता है और एक अधर्म का रास्ता। जो धर्म के रास्ते को छोड़ करके अधर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं तो समझो वो क्या हो गए, अपना रास्ता भूल गए। हमारे बुजुर्गों का क्या रास्ता था? किसी का अच्छा था, किसी का बुरा था। लेकिन अच्छा रास्ता कौन है? जो धर्म का रास्ता, जहाँ पर अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, इनका अभ्यास करना, ये क्या है? ये मोक्ष मार्ग का रास्ता, ये आत्म समाधि का मार्ग है। जो इस रास्ते पर चलते हैं, चाहे कहीं पहुंच जाए, वहीं पर उनको समाधि होती है, वहीं उनको शांति होती है, वहीं उनका घर खुशहाल होता है। और जिनके कर्म अच्छे नहीं होते, पाप ही पाप किए हैं, उनको अच्छे स्थान पर भी बिठा दो तो वो भी क्या करेंगे? मानो किसी पशु को राजमहल में बिठा दो तो क्या करेंगे? वो राजमहल क्या होगा? वही पशुशाला बन जाएगा। और एक अच्छा इंसान है, मानो उसको पशुशाला में भी बिठा दिया जाए तो वो सफाई करके उसको भी क्या कर लेगा? राजमहल बना लेगा। तो इसी प्रकार बताया, जिनका आचरण अच्छा है, जिनका कर्म अच्छा है, उनको अच्छे स्थानों की प्राप्ति होती है। और जिनके जो कर्म अच्छे नहीं है, उनके स्थान भी अच्छे नहीं होते। तो देवलोकों में 12वें देवलोक तक का वर्णन सुना दिया था। कल्पोपपन्न असंख्यात देवी देवता हैं, जिनकी हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। इतना लंबा चौड़ा संसार है। इस लंबे चौड़े संसार में सबसे थोड़े हैं तो कौन है? सबसे थोड़े हैं मनुष्य, और सबसे ज्यादा है तो वो त्रियंच, नारकी देवता बीच में ही है। लेकिन ये बहुत है, बड़ा लंबा चौड़ा संसार। पक्षी बोल 9 तत्व, जैन तत्व प्रकाश, इसका स्वाध्याय करो, आंखें खुलेंगी, एहसास होगा हम कहाँ पर हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारी आत्मा का उत्थान कैसे है। जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा क्या कर्म करेंगे हम इन दुखों की दलदल से सदा के लिए बच जाएंगे। और वो कोई रास्ता और नहीं जो धर्म का है। जब कपिल केवली को 500 चोरों ने घेर लिया, कहने लगे जो है दे दो। कहते जो मेरे पास है वो देने तो आया हूं। कहते क्या है आपके पास? कहते धन दौलत तो है नहीं, मैं कौन? निर्ग्रंथ, वह कपड़े हैं, जो उपकरण है, और कुछ नहीं है। कहते पैसे के बिना तुम्हारा गुजारा कैसा होता है? कहते तुम्हारे जैसे सो रोटी मांग के कर लेते हैं। कहते आपके पास क्या है? कहते मेरे पास अनंत आनंद का खजाना है। कहते अच्छा कथा कहानी आती है? कहते आती तो है, आप सुनोगे? कहते सुनाओ। अब उन्होंने बड़े मधुर स्वर में गाना शुरू किया। एक एक शब्द बड़े विशाल अर्थ को धारण करने वाला। अधूबे संसारम्मी, इस अध्रुव संसार में जो शाश्वत नहीं है,
कहते हैं इसमें ऐसा कौन सा कर्म है जिसको हम करें और हम दुखों से मुक्त हो जाए। कथाकार फरमाते हैं कितने चोर पहली गाथा, कोई दूसरी गाथा, कोई तीसरी गाथा सुनते सार क्या हो गए, हम भी संत बनेंगे, हमने अब ये काम नहीं करना। और सच में 500 के 500 क्या बन गए। कहेंगे हमारे ऐसा क्या था, वो चोर साधु बन गए और हम तो चोर नहीं हैं, फिर हमारे अंदर साधु बनने की भावना क्यों नहीं आती। क्योंकि वो सुनाने वाले नहीं और वो सुनने की योग्यता आपके अंदर नहीं। लेकिन जो अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन योग्यता आएगी। केवल एक शब्द सुन करके भी क्या हो जाएंगे, जैसे सोया व्यक्ति थोड़ी सी आवाज सुनता है तो क्या होता है, जाग जाता है। जब जिस आत्मा का समय आएगा, साधना फलीभूत होगी, तो उस समय एक ही शब्द बहुत होगा। जैसे अंगुली माल को गौतम बुद्ध ने कहा था ना, उन्होंने कहा रुको, कहते मैं तो कभी का रुका हूं, तुम कब रुकोगे। मैं तो कभी का रुका हूं, तुम कब रुकोगे। कहते क्या मतलब, कहते जो नरसंहार कर रहा कब बच्चे रुकेगा। और वो क्या हो गया, रुक गया। तो कहा कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, तो ऊपर ठंडी हवा आती है, अच्छा लगता है। कहते हैं बरसात में तो ऊपर अच्छा लगता है, और सर्दियों में क्योंकि हवा नहीं होती, गर्मियों में हवा की जरूरत होती। लेकिन जैसे जैसे आत्मा ऊपर जाता है, उसका सुख, उसकी शांति बढ़ती जाती, उसकी समाधि बढ़ती जाती, उनके विकार घटते जाते। जिन्होंने साधना आत्म शुद्धि के लिए की है वह ऊर्ध्वगामी होते हैं। जिन्होंने साधना भौतिक संसार के लिए की है, भौतिक रिद्धि के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, धन दौलत आदि के लिए, उनकी साधना शुद्ध नहीं है। वो इस माया के अंदर ही फंसे रहते हैं। जिनको आत्म शुद्धि चाहिए, उनके विकार धुलते जाएंगे। कहते हैं आत्मा के अंदर इतना कुछ है, संसार के धन दौलत की वहां जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर ही इतना घर भरा हुआ है। लेकिन वो सारा दबा हुआ है और उसको प्रकट करना है। प्रकट कैसे होगा, ये जो धर्म आराधना साधु जीवन में, साधु का चरित्र है, श्रावक जीवन में अनुव्रत है, गुण व्रत है, शिक्षा व्रत है, सामायिक संबर है, नियम व्रत है, 18 पापों का यथा संभव जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा त्याग करना। कौन कितना कर सकता है, जितनी शक्तियां उतना करे, आगे बढ़ोतरी होगी, उसका व्यापार घटेगा नहीं, आत्मा निर्मल होगी, क्षमता बढ़ेगी और एक दिन पूर्णता के दर्शन भी उसको हो जाएगी। तो बताए जैसे जैसे ये साधना चलती जाएगी आत्मा हल्का हो। जिस आत्मा के कर्म कट गए हैं वो तो सिद्ध गति को जाएगा। जिसके हल्के हुए, जितने हल्के हुए हैं उतनी चीज क्या होगी, ऊपर उठेगी। ऐसे ही डेथ के बाद जो आत्मा जितनी हल्की है, कोई भवनपतियों में जाएगा, कोई बाण यंत्रों में जाएगा, कोई ज्योतिषियों में जाएगा, कोई पहले देवलोक में, कोई दूसरे देवलोक में, कोई तीसरे देवलोक में, कोई चौथे में, कोई 26 में देवलोक। ऊपर क्या है, ऊपर तो सिद्ध शिला है। कहते हैं ऊपर सिद्ध लोक में कौन जाएगा, लोकाग्र में। वैसे तो अनंता बार हर जीव जा चुका है, लेकिन कर्मों के साथ गया है, कर्मों से मुक्त होके नहीं गया। जब आत्मा के कर्म मुक्त, कर्मों से छुटकारा हो जाएगा, तब आत्मा की सिद्ध गति होगी। तो कल्पातीत विमानों में पैदा होने वाले बिल्कुल निर्विकार
चाहे कितना दुनिया का कुछ उनको दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। देखो वाला असर कैसे पड़ता है। एक व्यक्ति जा रहा है, उसका अंदर का नेत्र खुल गया। जब जा रहा था, देखा इस जमीन के अंदर इतना सारा सोना भरा पड़ा है। एक व्यक्ति जब सोना देखा तो मन के अंदर लालसा पैदा हो गई और वहीं खड़ा हो गया। दूसरा आया, उसने भी देखा। जब उसने देखा तो क्या भाव आए, अरे जो दबाने वाले का नहीं बना तो क्या मेरा बन जाएगा। दबाने वाले को इसने शांति नहीं दी तो क्या हमारे को शांति देगा। चलो जहां से। और तीसरा व्यक्ति आया, उसको भी ऐसी दृष्टि प्राप्त, उसने देखा, कहते जो तो पुद्गल है, इससे आत्मा को तृप्ति नहीं होती। कितना सोने के अंबार क्यों ना लग जाए। श्री नमिराज ऋषि कहते हैं कि सोने चांदी के मेरू पर्वत जैसे और संख्यात पर्वत भी एक व्यक्ति को दे दिए जाए, सारी पृथ्वी का मालिक बना दिया जाए, और जब पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण, सोने चांदी से, पशु धन से भरी पड़ी है, एक व्यक्ति को भी दे दिया जाए ना तो उसकी तृष्णा खत्म नहीं होगी। फिर क्या करे, ई विजा तवंग चरे, ऐसा जान करके धर्म की आराधना करे। किसके वास्ते, आत्मा की शुद्धि के लिए। जो मेरे विकार है वो सदा के लिए खत्म हो जाए। अब जितने विकार है, जितने कर्म है, उतनी उसको साधना करनी पड़ेगी। अब लग जाए, कितना बड़ा ढेर क्यों ना हो कूड़े का, यदि एक जलती तिल्ली वहां पर डाल दी है ना, आग पकड़ ली है, अब वह जलेगा। टाइम लग सकता है लेकिन एक दिन उसका अंत आएगा। ऐसे हमारे आत्मा के कितने भी कर्म क्यों ना हो, जब आत्मा इस मोक्ष मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर चल पड़ी है तो एक दिन आएगा उसके सारे कर्म क्या होंगे, क्षय होंगे, और आत्मा सदा सदा के लिए संसार के जाल से मुक्त हो जाएगा। तो कल्पातीत विमान देवलोक है ना, वो दो प्रकार के, एक है ग्रैवेयक और एक है अनुत्तर विमान। ग्रैवेयक के लिए कहा जाता है लोक की ग्रीवा के भाग, ग्रीवा, ग्रीवा कहते हैं गर्दन को, और ऐसे है तो कहा जाता वहां पर 9 देवलोक। ग्रैवेयक कितने हैं, 9, और उसके आगे अनुत्तर विमानों में 5 हैं। ग्रैवेयक विमानों के 3 त्रिक हैं, 3 तिकड़ियां, जैसे जे ऊपर नीचे 3 उंगलियां ना, ऐसे ऊपर ऊपर नीचे दूसरा त्रिक, फिर ऊपर तीसरा त्रिक। पहला त्रिक 13वां, 14वां, 15वां, दूसरा 16, 17, 18, तीसरा है 19, 20 और 21। अब इनके नाम, एक तो है भद्र, सुभद्र, सुजात, सुमनस, सुदर्शन, प्रियदर्शन, अमोह, सुप्रतिबुद्ध, जशोधर। ये 9 नाम है। आप याद करोगे तो क्या नहीं हो जाता। कितनी पवित्र आत्मा है, कितनी साधना की, जो वहाँ पर पहुँचे। उनमें सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, मिश्र दृष्टि भी है। कुछ ऐसी धारणाएं भी हैं जो कहते हैं सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि है, मिश्र दृष्टि नहीं, लेकिन 3 वाली धारणा, तीनों दृष्टियां ग्रैवेयकों में पाई जाती। कितने जीव तो ऐसे हैं असंख्याता कि एक एक जन्म लेके मोक्ष में जाने वाले हैं। कितने जीव ऐसे हैं जिन्होंने कभी तरना ही नहीं है, वहाँ वो भी चले गए, अभव्य जीव।
कितने अनंत संसार भी हैं, क्योंकि संसार का टाइम उसका पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन हैं बड़े भद्र, विनम्रता, मृदुता, शांति, सरलता, संतोष बहुत है, कोई क्लेश नहीं। ग्रैविक देवों में 2 हाथ का शरीर होता है, और जैसे बच्चे रहते हैं, कहते हैं उनके लिए आता है अभारणा, मतलब कि आभूषणों से रहित, कोई आभूषण नहीं, उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, अवसना। कारण क्या? उनके अंदर विकार नहीं। जब विकार नहीं, कषाय शांत है, वासनाएं शांत है, 11वें गुण स्थान वाली नहीं, जो है वो नहीं के समान है, लेकिन वो भी क्या है? नहीं के समान, बिल्कुल निर्विकार, बिल्कुल कषाय शांत है। जैसे इस समय बैठे आपको गुस्सा आ रहा है, अहंकार, माया, लोभ, तो इसका मतलब अकषाई बन गए, आपके अंदर कषाय है नहीं। कहते हैं कषाय उदय में है, लेकिन वो रूप नहीं है जो हमारे को प्रभावित कर सके। एक उदय ऐसा होता है जो हमारे को प्रभावित करता है, हमारी जबान को प्रभावित करता है, हमारे मन को प्रभावित करता है, हमारे शरीर को प्रभावित करता है। और एक आत्मा की कषायों की ऐसी दशा है, तीनों में से कि कोई भी प्रभावित उससे नहीं होता। जब उदय प्रबल होता है तब प्रभावित होते हैं, जब उदय कमजोर होता है तब प्रभावित नहीं होते। तो ये उदय कैसा है? बड़ा कमजोर है। तो ग्रैविकों में पहले त्रिको अधः स्थान, अधः स्थान, अधः स्थान मध्यम, अधः स्थान उत्कृष्ट, फिर उसके बाद ऊपरी उसको कह दिया जाता है। दूसरा जो है मध्यम अधः स्थान, मध्यम 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 उपरिम। तीसरा त्रिकोण उपरिम अधः स्थान, उपरिम मध्यम उपरिम उपरिम। जो 9 इन जहाँ पर देवताओं की आयु भी होती है। 22 सागरोपम जघन्य और 31 सागरोपम, ऊपर जाके 21 सागरोपम बढ़ती जाती है। आगे 5 नत्तर विमान, विजय, विजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वासित। इनका कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास।